दोस्तों आज हमारा भारत लोकतंत्र है और इसका ये नियम है कि कोई भी नेता बन सकता है, मुखिया बन सकता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। इसमें एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता। नेता बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास कोई डिग्री हो, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों क्या हमें ऐसा कर देना चाहिए कि एजुकेशन को कंपल्सरी कर देना चाहिए? मतलब कि चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर इंटर या मैट्रिक, कम से कम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कर देनी चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक पास हुआ हो तो ही वह नेता बन सकता है, या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन डाल देना चाहिए। क्या ऐसा ज़रूरी है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा-सा सोचना होगा डीप में। जब हमारा देश लोक राजतंत्र था, उस समय किसी खास वर्ग का ही वर्चस्व रहता था। राजा का बेटा राजा बनता था और धीरे-धीरे ब्रिटिशर्स आए, फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। तो संविधान जब बन रहा था, उस समय संविधान निर्माणकर्ताओं के दिमाग में ऐसा सवाल आया ही होगा कि क्या एजुकेशन को कंपल्सरी करना चाहिए? तो लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि आम जनता सरकार को चलाती है। आम जनता किसी नेता को चुनती है और नेता सरकार को चलाते हैं। और हम जानते हैं कि भारत में एजुकेशन की स्थिति क्या है। सारे लोग शिक्षित नहीं हैं और ये नेता जो चुने जाएँगे, चाहे वो पंचायत में हो, राज्य में हो, एमपी, एमएलए हो, वो इनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इनका प्रतिनिधित्व करने वाले वही होते हैं। अगर हम ऐसा नियम लाते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दें, तो इस देश में जितने भी अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं, वे लोग उन लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हो सकता है कि वे लोग डायरेक्टली नेता ना बन सकें। अभी जो हमारे देश में कोई-कोई सांसद अभी फिलहाल 2024 में जो कोई महिला सांसद बनी है, उनको उनका नाम तक लिखने नहीं आता। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है, वो लिखी लेकिन वो गलत लिखी और बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है। या फिर बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं, उनका भी समय-समय पर मज़ाक बनते रहता है कि वह पढ़े लिखे नहीं है। तो क्या ये कहना सही होगा कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है इस देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए? सवाल ये उठता है कि क्यों पढ़े लिखे नहीं है? ये हमारे देश में अगर शिक्षा 100% हो जाए, अगर 100% लोग एजुकेटेड हो जाएँ, तो खुद ब खुद एमपी, एमएलए पहुँचेंगे, पढ़े लिखे ही पहुँचेंगे। पर ये नियम लाना बहुत ही सरासर गलत होगा। हम सब जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स में जाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ता है। पर हम देखते हैं कि भारत में जितना ये सिविल सर्वेंट्स करप्ट है, उतना ज़्यादा किसी देश के नहीं है, जबकि वह इतने ज़्यादा अनएजुकेटेड है। तो एजुकेशन, खास फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन और डिग्री होना बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। जो कबीर दास थे वो तो उनके पास तो कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, वो बल्कि पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। सिविल सर्वेंट जो पढ़े लिखे पहुँचते हैं, वो लोग देश के लिए क्या करते हैं, अगर एक आध को छोड़ दिया जाए तो। तो ये नियम लाना सरासर गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और जो भी समस्याएँ होती है अनएजुकेटेड लोगों की, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हमारे देश में ही बहुत सारे लोग हैं, गाँव के किसान हैं। तो अगर कोई किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अगर पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहता है, तो क्या हम उसको उससे वंचित कर देंगे?
तो ये तो लोकतंत्र के सीधा सीधा खिलाफ हुआ। अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन करते हैं तो इस देश में मजदूर भी है, किसान भी है, शोषित वर्ग जो एक समय पे शूद्र में आते थे, अछूत कहलाते थे, आज आज उन्हीं सब शोषण की वजह से आज उनका वो शिक्षा से वंचित रह गए। तो शिक्षा जरूरी नहीं कि स्कूलों में मिले, डिग्रियों में मिले, जरूरी नहीं है ऐसा। नेता नेता मंत्री के पास बहुत सारे ब्यूरो सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस आईपीएस इन सब होते हैं, सलाह देने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो सबसे तो फॉर्मल एजुकेशन से जो काम हो सकता है वो सलाह ले ही सकते हैं। जरूरी है लोगों का प्रतिनिधित्व तो सही ढंग से हो पाए। जो हमारे देश में वंचित लोग हैं शिक्षा से, उन लोगों की के मुद्दों को पहुंचा पाए। अगर सारे शिक्षित लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नेता को शिक्षित नहीं होना चाहिए, एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर अगर सारे नेता सांसद में पहुंच गए जो शिक्षित है, तो फिर देश का तो भला हो ही जाएगा। पर अभी जो स्थिति है देश की, यहाँ पे सारे लोग शिक्षित नहीं है। इस देश के मैं आम नागरिकों की बात कर रहा हूँ। अगर हम जबरदस्ती करके सिर्फ फॉर्मल एजुकेटेड लोगों को वहां पे भेजते हैं, तो ये जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, जो जिनके पास डिग्री नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उनके मुद्दों को, जो भी परेशानियां है, उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। जैसे भीमराव अंबेडकर है, लोग, हम कई बार एग्जाम्पल लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने उतनी परेशानियों से निकल कर वो अंबेडकर बन पाए, उतने महान कार्य किए, संविधान का निर्माण किए। तो क्या ये कहना कि कोई मुश्किल परिस्थितियों से ही निकल पाएगा? बहुत सारे लोग थे उन्हीं के साथ जो मेहनत करने के बावजूद भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। बेशक भीमराव अंबेडकर ने महान काम किया, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकले, लेकिन उनके वर्ग के कितने लोग निकल पाते हैं? कितने अछूत लोग उस समय में, कितने अछूत लोग थे जो अ, अपनी अपनी जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस कर पाए? बहुत कम लोग थे। शायद अंबेडकर अपने गांव में, अपने शहर में, या फिर अपनी कम्युनिटी में वो पहले पढ़े लिखे इंसान थे, शायद मैट्रिक पास किए थे, पहले थे। लेकिन बहुत कम लोग ही अपनी लिमिटेशन को तोड़ पाते हैं। तो ये नियम लाना किसी, या फिर किसी नेता का मजाक बनाना कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसे भाई सम्मान दीजिए। वह हो सकता है कि कोई पिछले वर्ग का इंसान हो, कोई किसान हो, कोई मजदूर हो, या फिर वो उन परिस्थितियों से गुजरा हो जो उसके पेरेंट्स या उसके जो आसपास का माहौल था, वहां पे शिक्षा का वर्चस्व नहीं था। अगर हम ऐसा नियम लाते हैं कि सिर्फ शिक्षित लोग ही नेता मंत्री बनेंगे, तो फिर वहां पर कौन लोग पहुंचेंगे? वही जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, फिर से तो हम वही ला देंगे। जैसे पहले वैदिक पीरियड में होता था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्रों का अधिकार शिक्षा पर नहीं रहेगा, तो आज हम फिर से वही नियम ला देंगे कि संसद में वही जाएगा जो शिक्षित है। और शिक्षित कौन है? जिनको शुरू से ही सुविधाएं मिली है उतना ज्यादा। कहने को रह जाएगा लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र वास्तव में नहीं रहेगा। तो अगर हम लोकतंत्र चाहते हैं तो हर तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हर तरह के लोग अपनी बात पहुंचा सके, वो खासतौर पे जो लोग चलाने वाले हैं देश को, वहां पर एजुकेटेड लोग, अनएजुकेटेड लोग, सब लोगों को पहुंचना चाहिए। हाँ, अगर पूरा देश शिक्षित हो गया तो खुद ब खुद ही वहां पर पहुंचेंगे लोग। तो हमें आम जनता तक शिक्षा पहुंचाने की जरूरत है, ना कि ये पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने की। ये सरासर गलत होगा। फिर से अगर हम ब्राह्मणवादी युग लाना चाहते हैं, वैदिक पीरियड लाना चाहते हैं, तो फिर ये नियम तो आजकल तो वैसे ही सरकार कुछ वैसा ही काम कर रही है। निम्न दर्जे के, निम्न वर्ग के लोगों को उतना सम्मान तो मिल ही नहीं रहा है आज के टाइम में। संविधान को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब ये सब तो उसी ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, किसी का मजाक बनाना
चाहे तेजस्वी यादव हो या कोई बीजेपी महिला है जो सांसद बनी है, क्या फ़र्क पड़ता है शिक्षित रहे या ना रहे? बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, ज़्यादातर खतरा तो पढ़े लिखे लोगों से ही होता है। पढ़ा लिखा लोग जो होता है वो अलग लेवल का क्राइम करेगा, जिसके पास तो उतना शातिर दिमाग रहेगा। हाँ, एजुकेटेड लोग पहुँचे तो बेहतर है, पर कंपल्सरी नहीं है। ज़रूरी है आम लोगों तक शिक्षा पहुँचाया जाए ताकि सब लोग शिक्षित हो जाएँ और उन शिक्षित सारे शिक्षित लोगों में से कुछ लोग प्रतिनिधित्व करें।